राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो, जीवन की इस भीड़ में, शोर में, रिश्तों के हंगामे में एक सच्चाई बार बार सामने आती है और वही सच्चाई मन को तोड़ती भी है और मजबूत भी बनाती है। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यहां स्थायी रूप से कोई अपना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आज साथ है वह कल बदल भी सकता है। इसलिए अपने मन की डोर किसी और के हाथ मत सौंपो, अपने सुख की चाबी खुद के पास रखो। जब मन टूटता है ना, तो सबसे पहले शिकायत अपनों से होती है। मैंने सबके लिए किया, फिर भी अकेला रह गया। पर जीवन पूछता है क्या, कभी अपने लिए जिया क्या? कभी अपने मन की सुनी क्या? कभी खुद से कहा तू भी जरूरी है? श्री कृष्ण समझाते हैं दुनिया तालियों की भूखी है, जब तक तुम काम आ रहे हो तब तक तुम्हारी कीमत है। खत्म। उसी दिन रिश्तों का रंग बदल जाता है। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने से खुशी बढ़े, पर किसी के जाने से खुशी टूटे नहीं। याद रखना, जो हर हाल में साथ निभाने की कसमें खाते हैं वही सबसे पहले हालात देखकर रास्ता बदलते हैं। ये कटु सत्य है, पर यही सत्य तुम्हें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं आशा रखो पर निर्भर मत रहो, प्रेम करो पर खुद को खोकर नहीं। कितनी अजीब बात है ना, हम दूसरों की खुशी के लिए खुद को जलाते रहते हैं और जब खुद बुझ जाते हैं तो कोई पूछता भी नहीं। इसलिए सीखो, खुद को खुश रखना कोई स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है। जब तुम अकेले हो, जब कोई फोन नहीं करता, जब कोई हाल नहीं पूछता, तब समझ लेना ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। क्योंकि जो अकेले रहना सीख लेता है उसे दुनिया की भीड़ कभी कमजोर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि कोई है जो हमेशा साथ रहेगा, पर सत्य यह है साथ केवल कर्म का रहता है। आज जो साथ है वह कल परिस्थिति बन जाएगा। इसलिए अपने मन को परिस्थितियों से ऊपर उठाओ, खुद से बात करना सीखो, खुद के साथ बैठना सीखो, खुद की मुस्कान का कारण खुद बनो। क्योंकि जो खुद को खुश रखना जान लेता है वो कभी भी भीतर से खाली नहीं होता। जब लोग नजरअंदाज करें तो दुख मत करो, यह संकेत है कि अब आत्मनिर्भर बनने का समय है। जब लोग छोड़ दें तो रो मत, यह संकेत है कि अब ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर कोई साथ नहीं छोड़ेगा, पर हर कोई साथ निभाएगा भी नहीं। इसलिए अपेक्षाओं का बोझ हल्का रखो, अपनी खुशी को किसी के व्यवहार से मत जोड़ो। खुश रहना कोई स्थिति नहीं है, खुश रहना एक निर्णय है और ये निर्णय रोज लेना पड़ता है। सुबह उठकर टूटे मन के साथ भी खुद से कहना पड़ता है आज भी खुद के लिए जिएंगे। याद रखना, जो तुम्हें समझे बिना जज करे, जो तुम्हारे दर्द पर चुप रहे, जो तुम्हारी खामोशी न पढ़ सके, वह कभी अपना था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जहां सम्मान न हो वहां प्रेम व्यर्थ है, और जहां सुकून न हो वहां रुकना आत्मघात है। खुद को खुश रखना सीखो, अपने मन को हल्का रखना सीखो। दुनिया क्या कहेगी, इससे ऊपर उठना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ तुम्हारा मन जाएगा, तुम्हारा नाम जाएगा, तुम्हारा कर्म जाएगा। जब रात अकेली लगे तो ये मत सोचो कि कोई नहीं है, सोचो ईश्वर मुझे खुद से जोड़ रहा है। क्योंकि जो खुद से जुड़ गया वह किसी से टूटकर नहीं जुड़ता। श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखना, खुद को खुश रखना मजबूरी नहीं, ये सबसे बड़ी साधना है। जो ये सीख गया उसका जीवन किसी के आने जाने से नहीं हिलता। और अंत में बस इतना ही, खुद को इतना मजबूत बना लो कि अकेलापन भी सुकून देने लगे। क्योंकि जब तुम खुद के हो जाते हो तब किसी और का होना या ना होना तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकता। जब तुम ये समझ लेते हो कि कोई अपना नहीं है, तब मन में कड़वाहट नहीं आती, तब मन में आजादी आती है। आजादी इस बात से कि अब किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं, आजादी इस बात से कि अब किसी के बदलने का डर नहीं, आजादी इस बात से कि अब अपने आंसू छुपाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं
सबसे बड़ा दुख दूसरों का छोड़ना नहीं होता, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हम खुद को छोड़ देते हैं। हम अपनी हंसी, अपनी पसंद, अपने सपने, सब कुछ दूसरों की सुविधा के लिए कुर्बान कर देते हैं। और जब वही लोग दूर जाते हैं तब हमारे पास बचता ही क्या है? याद रखना, जो तुम्हें तभी याद करे जब उसे जरूरत हो, जो तुम्हें तभी माने जब तुम उसके काम आओ, जो तुम्हारे मौन को न समझे। वही तुम्हारी आदत था, अपना नहीं। इसलिए सीखो खुद के साथ ही ईमानदार रहना। अगर मन थक गया है तो आराम दो, अगर दिल रोना चाहता है रो लेने दो, अगर अकेले बैठना अच्छा लगता है तो बैठो। दुनिया को जवाब देना जरूरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तब सबसे ज्यादा मजबूत होता है जब वो अकेले मुस्कुराना सीख लेता है, क्योंकि तब उसकी खुशी भीख नहीं होती, उसकी खुशी उसकी साधना बन जाती है। बहुत लोग कहेंगे अकेले रहकर क्या मिलेगा, पर कोई ये नहीं बताता कि भीड़ में रहकर कितना खो चुके हो। भीड़ में रहकर अपनी सच्चाई खो दी, अपनी आवाज खो दी, अपनी पहचान खो दी। अकेलापन शाप नहीं है, अकेलापन वो अग्नि है जिसमें इंसान तपकर शुद्ध होता है। जो अकेले रहना सीख ले, वह झूठे रिश्तों में फंसता नहीं, वो भावनात्मक गुलामी में जीता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने अपेक्षाएं छोड़ दी उसी दिन दुख तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि अपेक्षा ही वह जंजीर है जो मन को बांधती है। तुम क्यों दुखी होते हो? क्योंकि तुम सोचते हो मैंने इतना किया फिर भी, पर जीवन कहता है जो किया वह तुम्हारा कर्म था, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं। इसीलिए खुद को खुश रखना सीखो, बिना कारण मुस्कुराना सीखो, छोटी छोटी बातों में सुकून ढूंढना सीखो। सूरज की रोशनी में, हवा की ठंडक में, एक गहरी सांस में जब मन कहे अब और नहीं, तब खुद से कहो थोड़ा और सही, मैं खुद के साथ हूं। क्योंकि अंत में जब सब चले जाते हैं तब भी तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को समझ गया उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो खुद से लड़ता रहा वो पूरी दुनिया से हारता चला जाता है। इसलिए अब ये मत पूछो कौन अपना है, अब ये पूछो क्या मैं खुद का हूं? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हां मिल गया, उस दिन तुम्हें किसी के होने या ना होने से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ यादें देंगे, कुछ सबक देंगे, पर तुम्हें खुद को हर हाल में बचा कर रखना है। याद रखना, जो हर किसी के लिए उपलब्ध रहता है उसे कोई खास नहीं समझता। इसलिए खुद की कीमत पहचानो, हर जगह मत झुको, हर बात मत सहो, हर रिश्ते को जरूरी मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं जहां मन छोटा हो जाए वहां दूरी बना लेना ही धर्म है, और जहां आत्मसम्मान कुचला जाए वहां चुप रहना पाप है। अब धीरे धीरे खुद से दोस्ती करो, खुद को समझो, खुद को स्वीकार करो, क्योंकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। जब जीवन ये सिखा देता है कि कोई अपना नहीं है, तब इंसान पत्थर नहीं बनता, तब वो परिपक्व बनता है। परिपक्वता ये नहीं कि दर्द न हो, परिपक्वता ये है कि दर्द हो फिर भी संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं दुख तब बढ़ता है जब मन ये मान लेता है कि सामने वाला हमें समझने का कर्जदार है। पर सत्य ये है कोई भी किसी को समझने के लिए बाध्य नहीं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ, अपने डर, अपने अनुभव के चश्मे से ही देखता है। इसलिए